आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब ईसा की माँ के पास कोई भी नहीं बचेगा, अरेस भी बाहर होगा। उसका दिल कर रहा होगा कि वो ईसा को कॉल करे, उसे ये भी लग रहा होगा ईसा उसकी कॉल क्यों अटेंड करेगा। और वो काफी सोचने के बाद अरीशा को कॉल करेगी, लेकिन अरीशा उसकी कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं कर रही होगी। जैसे ही सबाहत आएगी तो वो अरीशा को कहेगी क्या हुआ है, किसकी कॉल बार बार आ रही थी, जिस पर वो कहेगी कि मॉम कॉल कर रही है। सबाहत उसे कहेगी कि तुम्हें कॉल उठानी चाहिए थी। देखो जो कुछ भी उन लोगों ने ईसा के साथ किया है वो तो हम लोग नहीं भूल सकते, पर फिर भी वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी कॉल उठानी चाहिए थी। जिस पर वो कहेगी कि भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, इतना सब कुछ मेरे भाई के साथ उन्होंने किया है, अब भी आप उनकी ही हिमायत कर रही हैं। सबाहत के जैसे ही समझाने के बाद अरीशा अपनी माँ की कॉल उठाएगी तो वो उसे कहेगी कि क्या हुआ है अरीशा, तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई हो, इतने दिन हो गए हैं तुमने अपनी माँ से बात तक भी नहीं की। तो जिस पर अरीशा कहेगी कि मैं आपसे कैसी बात करूं और क्या बात करूं, आपने पीछे क्या छोड़ा है ईसा भाई, जिसने सारी जिंदगी आपके नाम की आपकी खिदमत और आपकी ही केयर करते रहे, आपने क्या किया उनके साथ। इस सब के बावजूद भी इस चीज की आप उम्मीद रखती है कि मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, यानी कि अरीशा तो बिल्कुल भी अपनी माँ से अब बात ही नहीं करना चाहेगी। और ईसा और सबाहत भी अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होंगे। जब वो बैठी होगी तो वो भी रिफत की ही बात करेगी कि अरीशा को रिफत बहुत ही ज्यादा याद कर रही है, पर अरीशा वहाँ पर जाना नहीं चाहती, ना ही उनसे बात करना चाहती है। तो ईसा कहेगा कि अरीशा को उनसे बात करनी चाहिए, वैसे भी अम्मी ने यह सब कुछ अपनी सगी औलाद के लिए ही किया था। सबाहत कहेगी कि मैंने तो उसे बहुत ही समझाया है लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही, ये सब कुछ जो आंटी ने किया है वो कैसे बोल सकती है अरीशा। ईसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, फिर भी वो कहेगा कि मैं सरमद से बात करता हूँ, अरीशा को लेकर अम्मी के घर चला जाए। तो नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे सरमद ले जाएगा अरीशा को। रिफत बेगम अरीशा को देखकर तो बहुत ही ज्यादा गमज़दा और रोने लग जाएगी और उसे गले लगाकर कहेगी कि मुझे मालूम था तुम मेरे साथ ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, देखो तुम कैसे मुझसे मिलने के लिए आ गई। जिस पर वो कहेगी कि मैं खुद नहीं आई, मुझे ईसा भाई ने फोर्स किया और मिलने के लिए भेजा है। रिफत तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ईसा ने ईसा वाला क्यों भेजेगा मुझे मिलने के लिए। जिस पर वो कहेगी कि यही तो फर्क है आप में और ईसा भाई में, आपने इतना बड़ा उनके साथ धोखा किया फिर भी वो आपका लिहाज करता है। रिफत बेगम दोबारा से यहाँ पर यही कहेगी कि ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की खातर ही किया है, तुम इन सब का क्यों मुझे अकेली को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। इरिशा कहेगी कि आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया लेकिन हमने तो इस चीज की कभी ख्वाहिश नहीं की आपसे, और वैसे भी ईसा भाई ने हमारे साथ बहुत कुछ किया था, वो तो हॉस्पिटल भी बनाकर हमें दे रहे थे, और क्या मुझे चाहिए था। खैर ये सब कुछ कहकर अरीशा वहाँ से जाने लगेगी। रिफत बेगम कहेगी कि अभी तो तुम आई हो। अरीशा कहेगी कि मैं मजीद और 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुक सकती। ये सारी बातें रिफत बेगम को काफी ज्यादा हर्ट करेंगी और फिर वो ये सोचेगी कि उसे ईसा से माफी मांग लेनी चाहिए।